जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु हमारे सामने किस रूप में आ जाएं, हमें नहीं पता। हम उन्हें नहीं पहचान सकते। जिस तरह से हम सभी देखने में, सुनने में, विचारों में, भक्ति में, श्रद्धा में भिन्न भिन्न हैं, ठीक उसी तरह से परमात्मा भी हमारे जैसे ही बनकर हमारे सामने आते हैं। जब भी हम बहुत विचलित होते हैं, परेशानियों से घिरे होते हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए भक्तों, आप पूरी श्रद्धा से आंखें बंद करके प्रभु को याद कीजिए। विश्वास मानिए कि जैसे ही आप आंखें खोलेंगे, परमात्मा को अपने सामने पाएंगे और वे इतना अवश्य कहेंगे, बस अब बहुत कर ली तुमने चिंता, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे प्रिय भक्तों, अपने व्यस्त जीवन में प्रभु सेवा के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालें। हम सभी को प्रभु की महिमा का, लीलाओं का, शक्तियों का गुणगान करना और सुनना चाहिए। कथा के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। जिस स्थान पर कीर्तन, भजन, कथा का आयोजन होता है, प्रभु वहाँ अवश्य आते हैं। प्रभु के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। और इसी श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आषाढ़ मास की एक और कथा। एक समय की बात है, सभी ऋषियों ने नैमिषारण्य में एकत्रित होकर एक योजना बनाई कि वे सभी मिलकर सूत गोस्वामी जी से एक प्रश्न पूछेंगे और कहेंगे, हमें इसका उत्तर बताइए। सभी ऋषि मिलकर सूत गोस्वामी जी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, हमें आपसे एक प्रश्न करना है। गोस्वामी जी कहते हैं, पूछो, क्या पूछना है? वे सभी कहते हैं कि भगवान, दान किसको देना चाहिए? दान का समय कौन सा है? यह सुनकर गोस्वामी जी ने कहा, और अब सूत गोस्वामी जी दान के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुना रहे हैं। हम सभी ध्यान से सुनेंगे। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेदवेत्ताओं और ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने ही वर्ण आश्रम उचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को जो भी व्यक्ति दान देता है वह निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त रहता है, दूसरों के धन का जिसके मन में लोभ रहता है, और जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मन में सदैव दोष दर्शन का भाव रहता है, जो दूसरों में हमेशा दोष देखता रहता है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदैव भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रय करता है, जो वेद का विक्रय करता है, स्मृति विक्रय करता है और धर्म का विक्रय करने वाला है, और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना चाहिए और ना ही कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर श्रोतय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र और कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला है और पुराणों की कथा को सुनाता है, ऐसे ब्राह्मण को दान देना उचित माना गया है। पाखंडी, पतित संस्कार, भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतज्ञ और पाप परायण ब्राह्मण को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथों में समिधा और फूल हों, जिसने जल पात्र ले रखा हो और जो भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो कलप्रिय है, अत्यंत क्रोधी है, दमन करने वाला है, जन समुदाय के बीच में स्थित भिक्ष, अन्नधारी और सोया हुआ है, उसे भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। रजस्वला, व्यभिचारिणी, सूती का गर्भपात करने वाली, व्रत का नाश करने वाली और अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध के नियमों में युक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो
और यज्ञ तथा तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुषों को भी प्रणाम ना करें। अगर श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले तो मात्र सूत काकर यानी कि जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी और पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए आमंत्रित कीजिए। अगर वह भी ना मिले तो पुत्र को या फिर छोटे भाई को अथवा अपने आप को ही श्राद्ध में नियुक्त कर लीजिए। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी भी प्रकार से श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करें। और इस संदर्भ में एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है, आप सभी ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण थे। वे दयालु, उपवास करने वाले, सत्यवादी और सभी प्राणियों को समान रूप से देखने वाले थे। वे विषय कामना से रहित थे और सभी जीवों के हितैषी थे। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले और सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित थे। अनेक वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते चबाकर रहे। कुछ काल तक उन्होंने मात्र जल पिया और फिर कई वर्षों तक उन्होंने मात्र वायु को ही आहार रूप में लिया। और इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक की तपस्या की। उसके बाद भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री हरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा धारण किए थे। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल जैसे थे और श्रीअंगों की कांति चमक रही थी। पद्मनाभ ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने शंख चक्रधारी शांत स्वरूप करुणासागर वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन किया और उन्हें देखकर मुनि भाव विभोर उठे। उनकी आंखों से आंसुओं का सागर बह उठा। मुनि ने कहा, सारंग धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान वेंकटेश्वर, आपको नमस्कार है। नारायण गिरि पर निवास करने वाले आप श्रीनिवास को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। शेषाचल निवासी आप भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो तीनों लोकों के स्वामी, विश्वरूप, सबके साक्षी और शिव तथा ब्रह्मा आदि के लिए वंदनीय हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। चक्र तीर्थ में निवास करने वाले पद्मनाभ मुनि के द्वारा जब भगवान की इस प्रकार स्तुति की गई तो श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि से कहा, हे महाभाग, तुम मेरी भक्ति में लीन हो। हे द्विजश्रेष्ठ, इस चक्र तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प तक निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए और तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के बाद वहाँ पर एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर क्षुधा से पीड़ित था और फिर वह पद्मनाभ मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था। उसने बड़े वेग से आकर ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक चक्रपाणि श्री नारायण को पुकारा और बार बार कहा, हे प्रभु रक्षा कीजिए। हे वेंकटेश्वर दया सिंधु मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखहारी हरि, हे विष्णुदेव, आपने ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार मेरी भी इस राक्षस के आक्रमण से रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अतः पद्मनाभ मुनि द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर अपने भक्त के ऊपर आया हुआ भय जानकर दया निधान चक्रपाणि ने भक्त की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। भगवान का वह सुदर्शन चक्र बड़े वेग से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी था, अनंत अग्नि के समान ज्वाला मालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भाग पड़ा,
लेकिन सुदर्शन ने अचानक ही वहां आकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर गिरा पड़ा देखकर विप्रवर पद्मनाभ अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप युद्धों में असुरों का संहार करने में कुशल हैं, अतिशय गर्जना करने वाले हैं। सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का नाश करते हैं। मैं भय से उद्विग्न हूँ। आप सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए। संकट से छुटकारा चाहने वाले, संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदैव इस चक्र तीर्थ में निवास कीजिए। इस प्रकार पद्मनाभ ब्राह्मण के कहने पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त कराते हुए कहा, पद्मनाभ, यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सदैव इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए सभी संकटों का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुँचा। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला है और आपकी उसके भय से रक्षा की है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हे विप्रवर, सभी पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं सदैव निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि और अन्य ब्राह्मणों को देख लेते अचानक ही उस चक्र सरोवर में प्रवेश कर लिया। इस कथा का यहीं पर समापन होता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी भक्तों को उस परम तीर्थ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।